राधे राधे भक्तों, अब भी समय है। उपासक यदि यार भाव से भगवान से प्रार्थना करें तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत है, चिदानंद है, प्रेमानंद है, करुणामय है, और एक भगवान का नाम है भक्त अनुग्रह कारणों। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर वे अनुग्रह कर देते हैं। पर प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना पर तत्काल परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों घटनाओं से कह रहे हैं। कई बार ऐसा आया है कि प्रार्थना हुई और मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ, पर प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि तुरंत उत्तर आ गया। अंतर यह होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती है। इसीलिए कहिए प्रभु मोह, कपट, छल ये सब भले न भाव में हो, पर हृदय सच्चा नहीं हुआ तो फल नहीं मिलता। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं। सच्चिदानंद को पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, यह सब भ्रम है। हमने कई बार प्रार्थना की है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है। इसीलिए वस्तु सामग्री का महत्व तभी है जब भाव साथ हो, अन्यथा वस्तुएं कुछ भी कर डालो, जब तक हृदय नहीं जगेगा वो कुछ काम नहीं आएंगी। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दें हमारे प्रभु के लिए, वह कुछ भी नहीं है यदि हृदय नहीं है। पुराणों में कहा गया समुद्र को रत्न गर्भा, पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है। ऐसे पहाड़ बताए गए हैं जिनमें 4-4 लाख योजन के सोने के खजाने की कथाएं हैं, और वे सब मायाकृत हैं। देवलोक में स्वर्णिम भवन है, देव गंधर्व अप्सराएं हैं, अमरावती की छवि कैसी, महाभारत पढ़िए कैसी इंद्र सभा, कैसे वरुण की सभा, कैसे अग्नि वायु इत्यादि सब अलौकिक है, पर वह भी मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? पर जो सच्चा भाव लेकर आता है, रोते हुए टूटे हुए मन से पत्र अर्पित करता है, तो प्रभु की कृपा अविलंब होती है। पत्रम पुष्पम फलम दत्तम, ऐसा भाव असा समर्पण प्रभु को प्रसन्न करता है। हे नाथ, मैं नीच क्या दे सकूं? मेरे पास जो कुछ है वह सब आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई, यह तात्पर्य है। जब मैं शरीर की ओर देखता हूं तो नाथ शरीर में नाना प्रकार की परेशानियां हैं। रोगाहर सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को क्षीण कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब आज के युग में आम है। हे स्वामी, हम क्या वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाए, पर पहली बात, बाहरी वस्तुओं से आपका गुणगान कर लेना व्यर्थ है। आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांड सृजित किए, तो स्वामी मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है उससे आपको क्या रिझाऊं? रही बात शरीर की रोगाहर, सततम प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। अंदर से आए हुए सूक्ष्म रोग, वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब ने हृदय को गंदा कर दिया है। ये बोलना कठिन है, पर सच्चाई यही है। काम का प्रभाव, क्रोध का प्रभाव, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब हृदय को जर्जर कर देते हैं। पूछो 5 वर्ष के संकल्प दो तो भी भरोसा कम है, क्योंकि मृत्यु सिर पर है। कब हमारा शरीर समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए नाथ, मैं आज प्रार्थना करता हूं, मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री भी अपवित्र हो चुकी है मन विकारों के कारण। पूजा में मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन नहीं लगता, नाम जप में मन नहीं लगता, और ये बड़ी समस्या है। जबरदस्ती करोगे तो फल नहीं मिलेगा।
सोचो, मन स्वयं लग जाए तभी मंत्र चलना आरंभ होगा। जो बड़े सौभाग्यशाली हैं उनमें गुरु मंत्र में प्रीति उत्पन्न होती है। गुरु मंत्र में प्रीति साधारण साधना से नहीं होती, असाधारण साधना या असाधारण कृपा से गुरु मंत्र में निष्ठा होती है। गुरु मंत्र चलता है, वह मीठा लगने लगता है, तभी वह पक्का हो जाता है। परंतु यदि पूजा चित्त में स्मृति नहीं है, आपका चित्त स्मरण नहीं कर रहा, तब प्रभु कहना है यह दुर्गति है। पर एक बात स्पष्ट हुई, यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लो तो मेरा कल्याण हो सकता है। अब एक एक बात कहता हूं, प्रभु मैंने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ करना कठिन है। यज्ञ के लिए पवित्र ध्यान, पवित्र मंत्र, पवित्र व्यवस्था चाहिए। यह संयोग कम ही बैठता है, इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ रखा गया है। यज्ञ नाम जप यज्ञ, जप यज्ञ, इसमें तन मन का यज्ञ है। इसमें धन का भी यज्ञ नहीं, बस नाम जप का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम जप में ही परम यज्ञ है। पर मेरे अंदर यज्ञ भाव भी नहीं है, जप भाव भी नहीं है। और दान जब कोई करे तो उसमें भी नाम होना चाहिए। केवल पैसा चढ़ा देने से कुछ नहीं हो जाता। कहते हैं जहां नाम नहीं होता वहां पुण्य फल नहीं टिकता। इसलिए हे महाराज शरणम मम दीन बंधु, हे दीन बंधु प्रभु, एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपने चरणों में रख लो। देखो नाथ शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने का बल था, फिर किशोरावस्था, फिर जवानी, अब धीरे धीरे ढल रहा है। यह नाशवान शरीर नाश की ओर जा रहा है और मन प्रतिपल भोगों में ही लगा है। हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में मग्न रहता है। ईमानदारी की बात, मैं खाऊंगा, मैं भोगूंगा, ये करूंगा, वह करूंगा, यही गणित चलता रहता है। बुद्धि इस विषय में टिकती नहीं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान है, क्षणिक है। इसीलिए आत्मानंद की प्राप्ति का प्रश्न उठता है। मैं कौन हूं, इसे जो जान ले वह जीव कल्याण पाता है। पर अभी तक हम आत्म ज्ञान से दूर हैं। तो हे दीन बंधु, अब आपकी शरण में आकर कहता हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। जैसे कच्चा घड़ा पानी डालते ही फैल जाता है, नष्ट हो जाता है, कच्चे घड़े में पानी टिकता नहीं। नाथ, मेरा शरीर भी उस कच्चे घड़े जैसा है, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे बुलबुला दृश्य को भैया पर फूट जाने की घड़ी अज्ञात। यही जवानी, यही वैभव बिजली की तरह है, एक क्षण में चली जाती है। यह श्री लक्ष्मी चपला है, चंचला है, किसी एक जेब में टिकती नहीं। आज तुम्हारा कहा जाएगा मेरा है, पर अगला पल किसी और का कहा जाएगा सब चंचल है। इसलिए अभी दीन बंधु प्रभु के नाम का जप करो। अभी प्रभु की शरण में आ जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कई घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर सोचने की जरूरत है। किसी ने अपने पुत्र को 10 करोड़ का व्यवसाय दिया, पर वही पुत्र बाद में धक्का मारकर बाहर कर देता है। वह चक्कर जीवन का, इसलिए हरि शरणम न होना बहुत भारी है। ये रुपया, ये समृद्धि जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। जितना अधिक रुपया आता है उतनी ही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है, यह अनुभव है। रुपया का सदुपयोग हर कोई नहीं कर पाता। जो धर्मात्मा होते हैं वे रुपया का सदुपयोग करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, निशुल्क दवाएं, भोजनालय, विद्यालय, ये सब सचमुच पुण्य का कार्य है। पर अधर्मी उसका उपयोग वे रूप से करते हैं। व्यभिचार, मद्य, पान, ये सब नाश का कारण बनता है।
जब आय अधिक होती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धर्म से अधर्म की ओर झुकाव बढ़ता है, तब वह धन भी विनाश का कारण बन जाता है। कामादि दोष बढ़ जाते हैं। काम का बल इतना प्रबल हुआ कि आत्म नियंत्रण खो दिया जाता है, फिर मृत्यु का दंड, नरक, दुर्गति यह संभव है। ऐसे में सबसे बड़ा उपाय है प्रभु की शरण ले। प्रभु अब तो संभालिए, मैं आपकी शरण में हूं, दीन दीन बंधु, प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु कभी कहते हैं तीर्थ यात्रा करना चाहिए, पर वह तीर्थ यात्रा मनोरंजन के लिए नहीं, तपस्या पद्धति के साथ होनी चाहिए। गृहस्थ भी विरक्त होकर यदि वृंदावन, हरिद्वार, काशी जाए, तीर्थ पर जाए, तो एक दिन उपवास कर लें, केवल पानी पीकर रहें, इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि आती है। चाहे कितने भी करोड़पति हो, एक दिन का उपवास नहीं मारता। 3-4 दिन वृंदावन में रहो तो जीवन का भार हल्का हो जाता है। पर तीर्थ यात्रा वही लाभ देती है जो तप पूर्वक की जाए। होटल में जाकर पिकनिक मनाने से लाभ नहीं मिलता, वह पुण्य नष्ट कर देता है। तीर्थ का लाभ वही उठाता है जो वहां साधु संग में रहता है, साधु संग सुनता है, नाम जप करता है, तप करता है, तभी पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ किंवदंती में वर्णित लाभ तभी है जब आत्म त्याग हो, पर यदि आप वहां भी वही दुनियावी व्यवहार करते हैं, मसालेदार भोजन, अशुद्ध आचरण, तो तीर्थ का लाभ वर्जित है। अतः सावधान रहना चाहिए। तीर्थ पर जाने वालों के लिए सरल नियम: एक दिन जल आहार, केवल जल, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन थोड़ा अन्न, पवित्र अन्न और संयमित व्यवहार। यदि तीर्थ में जाओ तो सत्कार का, सेवा का मार्ग अपनाओ, पर पिकनिक मनाने का नहीं, वरना जितना सुकृत कमाते हो वह सब नष्ट हो जाएगा। जो सुकृत करो, संत महात्मा, पूजन, भोजन, दान, अस्पताल, विद्यालय, पशु पालन, वही सच्चा प्रभाव छोड़ता है। जहां धन का सदुपयोग होता है वहां समाजोन्नति होती है, वरना नहीं। नाम संकीर्तन का महत्व अत्यधिक है, ये समस्त पापों का नाशक है। यदि आप नाम संकीर्तन, कीर्तन, सत्संग में बैठते हो, वह सबसे बड़ा तप है। पर वाणी और आचरण का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। मिथ्या भाषण, झूठ, गाली, निंदा, ये सब पाप हैं। मन तो स्वभावतः पाप चिंतन में रहता है, पर वाचा और कर्म से पाप का भार घटाना चाहिए। तस्मात् तस्मात् शरणं मम दीन बंधु, हे दीन बंधु, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। मन जड़ हो गया है, चाहे कितना भी समझाओ, मन अपनी मनमानी करता है। अहंकार इतना बढ़ गया है कि संतों के चरणों में नमन करने का मन तक नहीं होता। परंतु अहंकार छोड़ो, क्योंकि अहंकार ही सबका मोक्ष रोकता है। प्रभु हे नाथ चक्षुपश्य विश्वरूपम, हमारी आंखें अपवित्र हो चली हैं, वे गंदा ही देखती हैं। वे नहीं देखती कि आप स्त्री के हृदय में बैठे हो, पुरुष के हृदय में बैठे हो, जड़ चैतन्य के हृदय में बैठे हो, आप सर्वत्र व्याप्त हो। हे विश्वात्मा, पर हमारी दृष्टि अपवित्र रह गई है। वाचा वाणी भी सौम्य रहनी चाहिए, पर हमने वाणी कठोर कर रखी है। अभिमान, गर्व, क्रोध मिश्रित वाणी बोलते हैं। प्रभु अब तो एक ही आग्रही विनती, मध्य शरणम मम दीन बंधु, केवल आप अपनी शरण में ले लो, मेरा उद्धार हो सकता है। प्रभु यद्यपि सतोगुण भी मायाकृत है, पर सतोगुण से भक्ति की ओर जाना संभव है। पर सतोगुण तब आता है जब आहार,
संग, सोच सब सतोगुणी हो, पर अधिकांश आहार विहार आज रजोगुणी तमोगुणी छाया में है। रजोगुण और तमोगुण की पहचान निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमस नींद में गिरे रहना, क्रोध करना, अवांछित आचरण, ये सब रजोगुण तमोगुण के लक्षण हैं। और इन गुणों में जीवन अशुभ कर्म करता है, क्योंकि सतोगुण से ही शुभ कर्म होते हैं और यही सतोगुण हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं। अतः अपना जीवन सुधारिए। नाम, जप, भजन, सत्संग, इनसे ही उद्धार है। हे महाराज, अब मैं यह समापन इस एक वाक्य पर करना चाहता हूं, प्रभु की शरण में आओ, जो कुछ भी तुम कर सकते हो वह भी करो। नाम जप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि हरि।